टाटा स्टील दोस्तों, इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं आज टेक्निकल बेसिस पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एक जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में वो निवेशक जो आप कह सकते हैं निचले स्तरों में 90 इवन 100 वहाँ पे बैठे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो 15% की तेज़ी आई है, क्या ये सही समय है स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने का, या ये सिर्फ एक शुरुआत है और यहाँ से एक बड़ी री रेटिंग हो सकती है। और आखिर इस री रेटिंग का आप कह सकते जो ये री रेटिंग इसको नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि एक जो एक हल्की सी टेक्निकल ब्रेकआउट हुई है, ये जो हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्या है। कईयों को ये लगता है भाई कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई और कहते जो स्टील फिनिश प्रोडक्ट है उसमें कुछ बातें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे कुछ आप कह सकते कंसेशन मिल सकता है। तो क्या ऐसे में यही रीज़न है स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी का? तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में चर्चा मैं करूँगा 3 चीज़ों की। पहला, दिखाऊँगा कौन सा टेक्निकल ब्रेकआउट है। दूसरा, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखूँगा मैं, जो बड़े एनालिस्ट का है, उसमें जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरा, निवेशक, रिटेल निवेशक, आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि स्टॉक के ऊपर मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की, जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूँ, इसमें निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ा बायस तरीके से बात करूँगा तो आप वीडियो यहाँ छोड़ सकते हैं, वरना आप कह सकते हैं कि कोशिश मैं ये करूँगा कि बिना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस हुए आपके साथ चर्चा कर सकूँ। और ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। यदि आप इसमें निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, और देखिए ये सिर्फ टाटा स्टील के लिए ही नहीं, तमाम स्टील सेक्टर को भी मैं टच करते जाऊँगा। तो यदि आप अन्य स्टील स्टॉक में भी निवेशित हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ मैं टाटा स्टील की। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों मैं आपको एनालिसिस की तरफ, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आखिर रीज़न क्या है। देखिए, ये है टाटा स्टील लिमिटेड दोस्तों। और जब मैं आपके साथ करेंटली ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक 3% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। लगभग 2:30 बजे आप देख रहे होंगे स्टॉक 115 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और यदि ऐसा होता है कि ये स्टॉक दोस्तों क्लोजिंग बेस पे 115 के ऊपर टूट चला जाता है, तो आप मानिए यकीन, ये जो 118 का लेवल है ना, ये 3 रुपये, ये मुझे लगता है टाटा स्टील के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ होंगे कि आप कह सकते हैं इससे ऊपर जाना, ठीक है। और अगर यहाँ से भी ऊपर क्लोज दे देते हैं तो एक नई री रीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप चर्चा करेंगे कि भाई एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, और टेक्निकल बेसिस बात करेंगे, और फंडामेंटल चीज़ों में जाने की चलो कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये रीज़न क्या है। एक समय में जहाँ पे हर कोई गिरावट की बात कर रहा था, स्टील में कह सकते हैं एकदम आप कह सकते बेरिश ही था, अचानक से तेज़ी कैसे देखने को मिल गई, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों इनकी बात करता हूँ मैं। अभिजीत फ्रॉम टिप्स टू ट्रेड सजेस्टेड बाइंग द स्टॉक एट लेवल 106 लेवल, ठीक है। अ ग्लोबल रिकवरी ड्यू टू स्लाइट डिप इन इन्फ्लेशन हैज लेड टू अ रिलीफ रैली इन ऑन मेटल स्टॉक्स इंक्लूडिंग टाटा स्टील, ठीक है। जो एक इन्फ्लेशन में गिरावट है, ये ग्लोबल रिकवरी की ओर संकेत करेगी दोस्तों, ऐसा मानना है। और यही कारण है कि ये ग्लोबल रिकवरी की बात हो रही है इन्फ्लेशन से। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो कम होने की बात होगी। करेंटली Tata Steel looks overbought over on the daily charts, and investors book profits at current level. Buying can be reinitiated only near 106.35 level for a target of rupees 121 in the coming weeks, ठीक है। यानी अभी ओवरबॉट दिख रहा है स्टॉक, अगर गिरावट हो 106 के आसपास आप ले सकते हैं। और जो आप कह सकते हैं यहाँ लिखा है 121 आने वाले हफ्तों में, ये इनका मानना है, ठीक है। लेकिन जो मैं अगला आपको टारगेट दिखाऊंगा वो तो कह रहे हैं भाई साहब 160 के ऊपर चला जाएगा। वो है महेश प्रकोट। कौन है ये? टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों। मोनेंजा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड टाटा स्टॉक टू हिट 162। जी हाँ, वो 162 रुपये की टारगेट की बात कर रहे हैं। यानी आप देखिए दो में कितना डिफरेंस है, ठीक है। On a monthly time frame, first, the price has given a breakout of a 12-year highs, which plays at 90.2 and retested the level successfully, indicating bullish trend. ठीक है, आगे है the price has been taken support with bullish and gulfing candlesticks and then settled just about 21. ठीक है, exponentially moving averages which points out a bullish setup in the counter. ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि ऐसा देखिए
टेक्निकल में बस यही कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा टेक्निकल सेटअप बन रहा है जिसके कारण एक बुलिश एंगल पैटर्न कैंडलस्टिक बन रही है जो यहाँ से एक रैली कर सकती है। ठीक है, द 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल फॉर द लास्ट इम्पल्सिव वेव एंड प्रायर ऑल टाइम हाई ऑफ 90.20 इज ऑलमोस्ट द सेम, सजेस्टिंग इमीडिएट सपोर्ट ऑफ द प्राइस। देखिए ये टेक्निकल में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं कोई उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ टेक्निकल का दोस्तों। हाँ, मैं टेक्निकल सपोर्ट लेता हूँ, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है जानने के लिए, बट मैं कोई ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखता टेक्निकलिटी में। मुझे अभी ये लग रहा है दोस्तों कि ये जो बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे उतना ज़्यादा वो कह सकते हैं आप पर्सनली ट्राई मानेंगे तो मुझे उतना ज़्यादा इससे एंथुसियाज्म नहीं मिलता। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो रैली आपको मेटल स्टॉक्स में मिल रही है ना, ये इसलिए क्योंकि देखिए हर चीज़ की जो जब प्राइसिंग हो जाती है स्टॉक्स में तो उसके बाद सिर्फ वो ऊपर की स्तरों पे जाता है। और टाटा स्टील पिछले काफ़ी समय से अपने आप को सस्टेन कर रहा था दोस्तों 100 से ऊपर, तो ये एक सिनेरियो ये बन रहा था कि एक बड़ा सपोर्ट ले रहा है और उसे ट्रिगर चाहिए था और भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने से ट्रिगर दे दिया। क्या ट्रिगर दिया दोस्तों? ट्रिगर वो था भाई सो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है लगभग 15% की वो हटा दिया स्टील कह लीजिए स्टील प्रोडक्ट से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी 1 दिसंबर को ओडिशा में जो इनके कह लीजिए चेयरमैन टाटा स्टील साहब ने उन्होंने कहा है कि भाई हम अपना निवेश टाटा स्टील का उड़ीसा में लगातार जारी रखेंगे और ये जारी रखेंगे दोस्तों। और इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में टाटा स्टील ने उड़ीसा में 75,000 करोड़ निवेश कर चुका है दोस्तों। और उड़ीसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, पूरे भारत का लगभग 25% जो स्टील आउटपुट आता है वो ओडिशा से आता है। तो आप समझ रहे होंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अब टाटा स्टील भी एग्रेसिव हो रही है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है निवेशकों के लिए भी। ठीक है, तो हम इसमें सीधा नीचे बॉटम में चलते हैं और आप पाएंगे बेस्ड ऑन द अबाउट टेक्निकल स्ट्रक्चर one can initiate a long position Tata Steel in the current price of rupees 114 or fall in price to rupees 110 levels can use the buying opportunity for upside target of 162। 162 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं 110 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। However, the bullish view will be negated if the price closes below the support level of 98। ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 98 रुपीज़ का, वरना ये जो पूरा पैटर्न ये बताएं अभी वो सभी ध्वस्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मुझे लगता है विच इज़ फाइन 98 रुपीज़ इट्स अ गुड स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे लगता है अगर स्टॉक 90 to 85 के बीच में आता है तो वापस से लॉन्ग टर्म की, मैं फिर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, कोई पोजिशन ट्रेडिंग नहीं, 85 to 90 के बीच एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं भाई कि बाकी के एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो आप पाएंगे, आप देखें कि विनीत बोलजिंकर ये साहब कह रहे हैं हेड रिसर्च ऑफ वेंचुरा सिक्योरिटी सेड, मैं इन्हीं की दोस्तों जो अभी आपको कोट कर रहा था वो इन्हीं की लाइन थी। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बात की दोस्तों। हम देखें द गवर्नमेंट विथड्रू द 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स विच वॉज अर्लियर इम्पोज्ड ऑन मई 2022। जो मई 2022 में जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी लगभग 15% की, वो हटा दी गई है दोस्तों टू प्रोवाइड रिलीफ टू द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जिसके कारण अब एक्सपोर्ट्स में बूस्ट आएगा और डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ फर्दर द इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशंस ऑन एंथ्रासाइट पीसीएल कोल कोक एंड सेमी कोक एंड फेरोनिकल हैव आल्सो बीन विथड्रॉन। इसका असर क्या होगा भाई, कोल का क्या असर होगा? देखिए जो स्टील प्रोडक्शन है ना दोस्तों, एक हाई एनर्जी इंटेंसिटी है दोस्तों, कह लीजिए हाई एनर्जी इंटेंसिटी एक पूरा वर्क है दोस्तों, जिसके कारण आपको कह सकते हैं जो कोल है दोस्तों एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इनपुट कॉस्ट में। और अगर कोल के दाम कम आते हैं तो यकीन मानिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बहुत ज़्यादा हद तक नीचे आते हैं। और इसीलिए 15% ड्यूटी की राहत, इसके साथ साथ तमाम प्रकार के कोल में, एंथ्रासाइट कोल में, इन कोल में गिरावट होना, कंसेशन मिलना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा दोस्तों। इसके साथ साथ रिमूवल और ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश स्टील इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट रेवेन्यू परफॉर्मेंस विच कट्स ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन की इनपुट मटेरियल एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। इसके साथ साथ रिमूवल एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश स्टील, जो फिनिश स्टील में एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, ये बहुत ज़्यादा राहत लाने वाली है। और ये इतनी राहत लाने वाली है, आप एक बात समझिए, जब यूरोप में स्टील प्रोडक्शन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चला है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ऐसे में
ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर जो मैं साथ चर्चा कर रहा हूँ, भारतीय स्टील सेक्टर, डोमेस्टिक स्टील सेक्टर प्रोडक्शन, जब इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, आप यकीन मानिए मार्जिन में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। और अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। आप देखें, यही बोनेगा साहब कहते हैं, दो द ग्लोबल स्टील डिमांड इज सबड्यूड एंड स्टील प्राइसेस आर म्यूटेड। देखिए ग्लोबल स्टील डिमांड तो बहुत नीचे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। द लो कॉस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द बेनिफिट ऑफ चाइना प्लस वन। और ऐसे में जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है दोस्तों, कह लीजिए स्टील का, ये भारतीय के लिए पूरा चाइना प्लस वन के हिसाब से देखेंगे तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए बहुत सुनहरा मौका है अपने मार्जिन को बढ़ाने का, ठीक है। आगे है, export volumes are likely to pick up notably when global steel demand and prices recover, which will provide additional upside to the sector. Being one of the largest steel producer in already consolidated market of the steel industry, Tata Steel is likely to get benefit from the coming years. और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में भी इसीलिए टाटा स्टील सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। और यकीन मानिए जिस दिन चाइना, आपको पता होगा कि चाइना में थोड़ा लॉकडाउन को लेकर के नॉर्म्स हटा रहे हैं, ईजी किया जा रहा है, और वहाँ से कोई पॉजिटिव डिमांड सिनारियो बनता है तो स्टील इंडस्ट्रीज दोस्तों तमाम जो निगेटिविटी है वो खत्म होकर के एक अपटिक आपको दिखानी शुरू करेगी, ठीक है। आगे है अशोक कृष्णन, ये सीनियर एनालिस्ट है दोस्तों, टेक्निकल डेरिवेटिव रिसर्च एंजल ऑन सेट ई। टाटा से रिसेंटली स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन एंड ब्रिज हायर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन चैनल पोर्टिंग बुलिश ब्रेकआउट। ये भी वही बात कह रहे हैं कि भाई 116 से 118 जोन जो है दोस्तों, स्लोपिंग लाइन एंड अ डिसाइसिव ब्रीच वुड ओनली टेक अ फ्रेश लेग ऑफ रैली ऑफ कंपेरेबल पीरियड्स, ठीक है। और आप कह सकते हैं भाई जो सपोर्ट है शिफ्टेड टू 108, इमीडिएट रेजिस्टेंस होवरिंग अराउंड 116 से 118, 118 से 116 ह्यूज रेजिस्टेंस है, और 108 रुपये आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन देखिए सपोर्ट भी ठीक है, रेजिस्टेंस भी इज ऑल राइट, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि जब लास्ट टाइम मैंने टाटा स्टील में वीडियो बनाया था दोस्तों, मैंने कहा था ये अच्छे लेवल लग रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और मैंने भी उसी समय आसपास खरीदारी की थी स्टॉक में। वहाँ से अब देखिए 14-15% आपको रिटर्न दे चुका है। आप अगर बहुत कम समय के लिए आए थे, पोजिशनल ट्रेडर रहे थे, आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कहीं कोई कुछ भी कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऐसे समय की जाती है जब सब कोई, आप कह सकते हैं, बेरिश रहते हैं। और ये जो समय है कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये भी होता है दोस्तों कि इन समय पे शायद वापस आपको स्टॉक 90-95 आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यदि आप इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तभी इसमें निवेशित रहें, वरना आपको रिटर्न तो अच्छा मिल ही चुका है 14-15-20% के आसपास का। प्रॉफिट बुक करें और 15 से 20% का रिटर्न खराब नहीं होता दोस्तों, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, और आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको स्टील इंडस्ट्री को लेकर क्या लगता है, स्टील डिमांड जो सबड्यूड है और जो स्टील के प्राइजेज वो अभी भी म्यूटेड हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक होंगी क्या, इसके और स्टील के कारण स्टील के शेयर और भागेंगे, या स्थिति जस की तस रहेगी। ये सिर्फ आप एक कह सकते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक राहत की रैली है ये, और ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा, मैं ये जानना चाहूँगा, और अपने आपको भी जो भी आप कहेंगे उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे अपना इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।